Hello everyone, in this video I want to show you how to connect SQLite database and create table in Python. Python में कैसे आप SQLite database को कनेक्ट करते हैं और टेबल को क्रिएट करते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप में यह होगा कि हमको SQLite 3 को इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है आपको। दूसरा हमारा होता है मेक कनेक्शन, मतलब कि आपको दूसरा क्या करना, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तीसरा क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और चौथा आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं बार बार दिखाऊंगा आपको कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे कनेक्शन बनाएंगे, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे आप इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आऊँगा डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से देखिए मैं नीचे क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसको इंपोर्ट करूँगा SQLite 3 को। तो यहाँ क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट में क्या होता है, जैसे SQLite 3 लिखेंगे अपने आप आ जाएगा, उसको आपने क्या इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करें, कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन बनाने के क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेरिएबल बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कैन नाम का वेरिएबल बना लिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बना दिया और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको आऊँगा और यहाँ से मुझे क्या करना, जो SQLite 3 लिखा हुआ उसको मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उससे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट में क्या करूँगा, जो भी एक मुझे फाइल का नाम देना होगा मैं दे सकता हूँ वहाँ पे जहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे SQLite नाम का मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल को बना दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो हमारा इसी में स्टोर होगा, ठीक है, SQLite डाटाबेस में। अब मैं यहाँ आया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इसको जो कनेक्शन बनाने का मैंने काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे वो देख रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे जो कौन बनाया, अभी वेरिएबल बनाया, उसके बाद क्या करेंगे, डॉट करके एग्जीक्यूट का प्रयोग करेंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं जो मुझे जानते हैं यहाँ क्या करना है, मुझे वो मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे ऐड करना है। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ ट्रिपल जो हमारा होता है इनवर्टेड कॉमा उसका मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे मैं जितना चाहूँ उतना यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल करूँगा। यहाँ पे आऊँगा मैं और यहाँ पे क्रिएट, और यहाँ पे मैं क्या किया, टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल। अब उस टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं आप, देखिए क्रिएट होना चाहिए, मैं क्रिएट लिखा हूँ तो CREAT, क्रिएट टेबल हमारा हो गया। टेबल का नाम क्या रखना चाहिए, जैसे मान लीजिए इस टेबल का नाम रखना चाहता हूँ स्टूडेंट, मैं नाम रखना चाहिए स्टूडेंट 1, ठीक है। आपको भी नाम दे सकते हैं, मैं स्टूडेंट 1 नाम रख रहा हूँ। अब करना कि आपको यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, जैसे टेबल बन जाएगा हमारा, अब उसके अंदर सारे आर्गुमेंट आपको पास करने हैं। तो क्या क्या रखना चाहते हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का जो हमारा ID है वो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे आऊँगा स्टूडेंट का ID करके, और उसको ID जो होगा वो ऑटोमेट आएगा। मतलब आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो हमारा इंट होगा, मतलब इंट और ऑटो, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ऑटो अंडा इसको इंक्रीमेंट होता है हमारा INCREMENT, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट। उसके बाद हमारा होता है क्या, प्राइमरी की का यूज़ करना पड़ेगा आपको। इससे क्या होगा, अपने आप जो भी जितने डाटा आप जाएगा, इसी 1 2 3 4 5 अपने आप वो ID अपने आप बनाते चला जाएगा, ठीक है। वो बनाना नहीं पड़ेगा ID आपको, प्राइमरी और की, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक काम कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कामा करके जो दूसरा डाटा है उसको मुझे क्या करना है, लिखना है। स्टूडेंट का मैंने ID तो लिख दिया, ठीक है, ST मतलब समझ लीजिए स्टूडेंट है, मैंने उसको पार्ट फॉर्म लिखा है। और यहाँ पे मान लीजिए ID के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर नेम लिखेंगे, ठीक है। जैसे नेम लिखेंगे तो आप मान लीजिए उसमें आप देना चाहते हैं कि जो नेम उसका है तो आप उसको वेर कैर में देंगे। और उस वेर कैर का मतलब ये होता है कि जो आप नेम दे रहे हैं वो कितने कैरेक्टर होना चाहिए, कितने कैरेक्टर। तो मान लीजिए 50 दे सकते हैं, 50 मतलब स्टोर करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता वो नेम, किसी का 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बहुत होगा तो, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, एक नेक्स्ट लूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा। अब मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने जो स्टूडेंट का नेम है वो मैं ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक और ले सकता हूँ जो भी इसका कैरेक्टर हो सकता है। इसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट का क्या लिख सकता हूँ, तो उसका मान लीजिए मैंने लिया सपोज क्लास, ठीक है, स्टूडेंट क्लास भी हो सकता है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वेर केयर में ही स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। वेर केयर में आऊँगा, इसको स्टोर करूँगा। और इसमें कितने प्रकार का हो सकता है, तो इसमें बहुत होगा तो क्लास का नाम कर सकते हैं 10 रख सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पे कमा सेपरेट कर दूँगा। फिर स्टूडेंट की क्लास के बाद क्या करूँ, स्टूडेंट का ईमेल भी ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आया और यहाँ पे क्या किया, मैंने ईमेल को ले लिया, ठीक है। ईमेल जैसे लिया आपने, और यहाँ पे करने के बाद क्या करेंगे आप, जो वेर केयर होता है हमारा, ठीक है, वेर केयर से ये होगा ना कि पता चल जाएगा कितने मतलब वो करेक्टर ले सकते, मतलब वेर केयर मतलब करेक्टर लेने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे मान लीजिए मैंने सपोज इसको भी दे दिया क्लास का ना, ईमेल बहुत होगा तो मान लीजिए 30 तक हो सकता है, मैं 30 कर दे रहा हूँ, ठीक है। 30 40 कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं ये वाला मैंने क्या किया, काम कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब आगे प्रोसेस क्या करना है कि मैंने यहाँ पे जितनी टेबल क्रिएट करना है वो कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, जो कौन बनाया है हमारा कौन डॉट क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्लोज करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया। मैंने चौथा काम भी कर लिया। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इंपोर्ट किया, फिर मैंने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं कनेक्ट किया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, फिर मैंने लास्ट में क्या क्लोज किया। अब जब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो देखेंगे हमको जो भी मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए भी दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, मतलब कि ऑलरेडी मैंने टेबल बना लिया है। इसलिए क्या और मैंने एक बार रन कर दिखा ना, इसलिए हमको एरर दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि जब भी आप इसको रन करेंगे, अगर आपने एक बार बना दिया, ठीक है, तो आप दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि दोबारा बनाएंगे तो आपको लिखेगा यहाँ पे टेबल स्टूडेंट 1 या ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ये बन चुका है हमारे टेबल में, लेकिन ये दिखा क्यों नहीं रहा है। अगर मैं अभी दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्टूडेंट 2 मैं कर दूँ, अगर यहाँ पे आके
ठीक है, स्टूडेंट 2 मैं कर दिया अगर, और तब मैं देखिए रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी जनरेट हो जाएगा। देखिए हमारा क्या होगा, बन गया है। अब मैं फिर अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ, देखिए हमको दिखाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखिए स्टूडेंट 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन दिखा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना, डीबी ब्राउजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब तक आप डीबी ब्राउजर इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपको यह जो डाटा है, जो टेबल क्रिएट हुआ है वो आपको दिखाई नहीं देगा। टेबल तो क्रिएट हो गया है लेकिन शो तब तक नहीं करेगा जब तक कि आप यहाँ पे डीबी ब्राउजर इंस्टॉल नहीं करेंगे। इसके लिए आपको डीबी ब्राउजर इंस्टॉल करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि डीबी ब्राउजर कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसमें डाटा को कैसे शो करते हैं। ओके।